मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीसी मुबारका से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफकत ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिरमिजी 1919। आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने एफआरसी जारी किया। एफआरसी से सैकड़ों अफराद को मिलेंगी बड़ी राहत। तमाम राशन कार्ड होल्डर्स फौरी ई-केवाईसी मुकम्मल करें। 31 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। रियासती हुकूमत की हिदायत। पांच हामिला खवातीन के सिजेरियन ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने के मामले में महकमा सेहत की बड़ी कार्रवाई। 2 स्टाफ नर्सें मुअत्तल। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की खिदमात को किया खत्म। अब खबरें तफसील से। मोहम्मद अली शब्बीर की मौसी नुमाइंदगी और भरपूर तवज्जो दहाई के नतीजे में तेलंगाना के 12 करोड़ अवाम को फायदा। हुकूमत का एफआरसी जारी करने का ऐलान। अवाम को मिली बड़ी राहत। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से खुसूसी बातचीत। कि तेलंगाना में बहुत ही तेज़ी के साथ एसआईआर का अमल जारी है। इसमें हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो एक रिहायशी मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट इजरा करते हुए जो दस्तावेज़ की ज़रूरत है उसमें आवाम को सहूलत देगी। और इसकी पहली नुमाइंदगी जो किए थे मोहम्मद अली शब्बीर साहब, वो सीएम साहब को इस जानिब तवज्जो दिलाए थे। वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, में पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपसे। इससे आवाम को बड़ी राहत मिली, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कौम बहुत परेशान थी कि एसआईआर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं वो गरीबों के पास नहीं है। अमीरों के पास तो सबकन है, और गरीबों में मुस्लिम जो सलम बस्तियों में रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम हैं, हमारे हरिजन भाई है, और उनसे भी गरीब, वहाँ भी हर तबके में गरीब है। वो लोगों ने परेशान था कि हमारे पास जो एसआईआर पूछ रहा है कि आप करें डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है। उसमें कहीं इनका वोट ना चले जाए, इनकी शहरियत ना हो जाए, इस बिना पर कुछ एक आवाज़ आई कि भाई कर्नाटक हुकूमत ने जो एक सर्टिफिकेट जारी की है, पीआरसी, तो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट के नाम पे कर्नाटक में आओ, उसी बुनियाद पर क्यों ना हैदराबाद तेलंगाना में भी जारी किए जाए। ये निज़ामाबाद की हमारी एसआईआर की मीटिंग के अंदर जो हमारे लईक साहब मुनक़्क़िद करे थे कुल जमाती इजलास के अंदर, उसमें मौलाना जाफ़र पाशा ने ये हमसे डिमांड किया था कि शब्बीर साहब, आप सीएम साहब को मुतवज्जो करके कर्नाटक की बुनियाद पर आप लोगों भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट इस्तेमाल करें। उनकी तवज्जो दहानी 8 तारीख को हुई। 13 को मेरी और चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई। मैं सीएम साहब को बोला कि उन्होंने भी बोला, शब्बीर है क्या पीआरसी? मैं बोला ये ऐसा है, क्यों ना तुम ही कर्नाटक को जाकर इसके बारे में करो। मैं कल सुबह चीफ सेक्रेटरी को और उनसे करता हूँ, आपसे बात करके करेंगे। तो मैं बोला साहब, जल्द से जल्द होने के लिए लंबा मैं जाना, मैं स्टडी करके आना है, देखेंगे बोलो। तो फिर सुबह मुझे सीएम साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि शब्बीर साहब, हम लोग बैठ के डिस्कशन करें, या कैबिनेट का सब कमेटी डालकर आपको जाकर आने तक, या फिर हम ही बैठ के करना। मैं बोला आप बैठ के कर लो, मैं अंधे को चाहिए आँख, आप जितना जल्दी इसको लागू करके देंगे वो ये सब को साहब बोला। उसके बाद एक अखबार भी हमारे लिखा कि भाई क्या हुआ, बड़े वायदे करे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम फिर दोबारा याद दिलाए, शायद दूसरे लोग भी उसको याद दिलाए होंगे, सीएम साहब को बोले होंगे, नहीं मालूम। मैं उसी दिन सीएम को 13 को मिला। 15 के दिन तमाम अखबारात में, टाइम्स में, क्रॉनिकल में, हिंदू में, अखबारात में भी आया, मुंसिफ वगैरह में भी आया कि मैं रिप्रेजेंट करा। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि शब्बीर भाई, ऐसा नहीं कि खाली उनका नहीं, उससे बेटर,
क्योंकि उनमें कुछ खामियां हैं तो उसको हम दूर करके हम अब दे रहे ना देंगे। तो उसके बाद ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कल जो ऐलान किया और जियो दिए, जियो 172, उसका नाम रखा गया है FRC। F के माने है फैमिली, R के माने है रजिस्ट्रेशन, C के माने है सर्टिफिकेट। FRC ये राशन कार्ड का जो है वही राशन कार्ड का हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे जितने बच्चे जो भी रहेगा उसको जो SIR जो 13-12 बोल रहा है उसी डॉक्यूमेंट्स, उसी में ही एक डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट भी एफिशिएंस वो है, ये बताने से भी उसका नंबर जो वो डर था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट हुकूमत मुहैया कर रही है। ये सुनहरी मौका, इससे हर लोग हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। जितने भी हमारे तेलंगाना के भाइयों के पास जो सर्टिफिकेट नहीं है, परेशान है, वो सब के लिए सीएम राहत दिए। उसके लिए तो हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को और उनकी तेलंगाना सरकार को मैं एज एडवाइजर से मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे कल से आज तक सौों हज़ारों लोग दुआएं भी दे रहे हैं, और मेरे को इस पे व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारे तो लिखे हैं कि वाह शब्बीर भाई, अल्लाह आपको दुआएं के खास तौर पर उससे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हुकूमत दी है, आपको कोई डरने की, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट इससे मिलेगा, मी सेवा सेंटर्स के अंदर ये लोग अप्लाई करते ही उन्हें दे देता कार्ड, वो हम और SIR वालों को दे देना पड़ता है। पब्लिक में लोग ये है कि अब SIR का अमल तो तकरीबन खत्म हो गया है, तो अब जारी करने से क्या फायदा होगा? तो इसका नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, ये बाद में कहा, सेकंड मोड में काम आने वाला है आपका। ये जब ड्राफ्ट आपके आएगा, क्यों तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट से हम मुत्तफिक नहीं है, तुम्हारा नाम रिजेक्ट कर रहे हैं, जब भी ये काम आता, अब काम नहीं आता। अब तो तुम्हारे को जो है दाखिल करना है, तुम जब रिजेक्ट हो जाने के बाद, जब नहीं क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ उसका कारण बताता उन्हें, तब ये बोलते ये देखो हमारा सर्टिफिकेट, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन। आप अगर एक महीना पहले भी देते तो वो कोई वो नहीं है, अब जो देंगे जो रिजेक्शन के बाद वो काम आएगा। और आप सोचिए 13 तारीख को बात करें, 25 को दे दिए हम। हमारे पास भी खौमर मिल्लत से आवाज़ लेट आई, वो भी निज़ामाबाद से आई, तो रिजर्वेशन भी कामारेड्डी मुत्तहदा निज़ामाबाद ज़िले से शुरू हुआ 26 आपके से, और आज ये भी जो सो आपके कुल जमाती इजलास लाइक साहब के और मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब और हमारे जाफर पाशा साहब के मुतालिबे पे मैं आके CM को बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला ही हूँ, शायद और भी लोग बोले होंगे, लेकिन मैं बोला और मैंने उसी दिन अखबार में भी दे दिया कि हम इसके ऊपर काम जारी कर दिए। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत देहात की तरक्की के लिए पाबंद रहते, इसके हिस्से के तौर पर गांव की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस किए जाएंगे। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शहर के बाईपास रोड पर वाक़े देही MLA कैंप ऑफिस में सिरकोंडा मंडल के नियावंद गांव में VDC इमारत और यूथ एसोसिएशन की इमारत की तामीर के लिए 8 लाख रुपए के फंड से मुतल्लिक कार्रवाई के दस्तावेज़ात हवाले किए। इस मकसद के लिए विलेज डेवलपमेंट कमेटी और यूथ मेंबरान ने MLA कैंप ऑफिस में मुलाकात की और MLA की शालपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने फंड्स की तकसीम पर खुशी का इज़हार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत देहात की तरक्की के साथ साथ तमाम तबकात की अवाम की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करेगी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन M नरेश, नई दिल्ली तरक्याती कमेटी के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव ने मंडल अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रेंजल मंडल में पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दें और मशवरा दिया कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत अवाम को समझाई जाए और बेदारी पैदा की जाए। रेंजल मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में सरपंचों, पंचायत सेक्रेटरियों और मंडल अहदेदारों के लिए जलाश्री प्रोग्राम पर एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव और RDO विजय लक्ष्मी ने प्रोग्राम में शिरकत की और जलाश्री कैलेंडर की रस्म इजराई की। बारजाम मंडल के अहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद दी। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव ने तजवीज़ पेश की कि काश्तकारों को ऐसी फसलें काश्त करनी चाहिए जिनमें कम पानी की ज़रूरत हो। साइंसदानों की इंतबाह के पेश नज़र एल निनो के असर की वजह से इस साल बारिश कम होने का इम्कान है।
और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन पानी में जज्ब हो। सरपंचों, पंचायत सेक्रेटरियों, IKP और रोजगार की जमानत के अमले को गाँव में घर घर जाना चाहिए और अफवाह में बेदारी पैदा करनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि पानी के ज़िया से बचने के लिए जंगलाती इलाकों और बोरवेलों से पानी निकाला जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी स्कीम के तहत मजदूरों को 60 दिन का इजाफी रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और गाँव वालों से मुतालिबा किया कि वो 15 अगस्त तक प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस मौके पर तहसीलदार श्रावण कुमार, MPDO कमलाकर, MEO अंजनेलू, डॉक्टर सुधाकर, APM मोहन और दीगर भी मौजूद थे। మనం మీటింగులు నిర్వహించుకుంటున్నాం. దాంట్లో సంబంధిత సర్పంచులు, సెక్రటరీలు, వివోల అధ్యక్షులు, తర్వాత మండల సమాఖ్య అధ్యక్షులు, ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, అది RWS, పంచాయతీరాజు, తర్వాత EGS నుంచి ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెంట్స్, APOs, AEOs, MPOs, MPDOs అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్నినో ప్రధానంగా విస్తరించి ఉన్నది. ఈ కాలంలో వర్షాలు పడే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ అడపాదడపా పడ్డ వర్షాల ద్వారా వచ్చినటువంటి నీటిని ఒడిసి పట్టుకోవాలి, గ్రామంలో వాటర్ టేబుల్ని కాపాడుకోవాలి, కొంత ఎక్కువ కాలం మన బోర్లు తర్వాత బావులు పనిచేసే విధంగా మన యొక్క వాటర్ టేబుల్ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో జలసిరి కార్యక్రమంలో సోప్ పిట్, తర్వాత ఫారం పాండు, తర్వాత పర్కులేషన్ ట్యాంకు, ఊటకుంటలు అంటే ఇంటింటికి ఒక ఇంకుడు గుంత, తర్వాత పంటకు ఒక పంట కుంట, అంటే ప్రతి రైతుకు ఒక పంట కుంట, ప్రతి ఊరికి ఒక ఇంకుడు గుంత అనే ఒక నినాదంతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी तेलंगाना में FRC जारी करने का हुकूमत का एलामिया जारी। सैकड़ों अफराद को राहत मिलने के लिए MIM कायदीन का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। सदर मजलिस की दूर अंदेशी, मुसलसिल जदोजहद और नुमाइंदगी के नतीजे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से किए गए मुतालिबात के बाद तेलंगाना हुकूमत ने फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान करते हुए GO नंबर 172 नाफिज किया है। इस फैसले से वो हजारों खानदान मुस्तफीद होंगे जिनके पास दीगर जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं है। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अब SIR के लिए दरकार 12 काबिल कबूल दस्तावेजात में एक अहम दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे अवाम को शनाख्त और दस्तावेजात से मुतल्लिक पेश आने वाली मुश्किलात में आसानी होगी। इसी सिलसिले में MIM निजामाबाद के वफद ने RDO से मुलाकात करते हुए मुतालिबा किया कि हुकूमत की गाइडलाइंस मौसूल होते ही फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के इजरा का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए ताकि अवाम को बिला ताखिर इस सहूलत का फायदा मिल सके। RDO ने वफद को तयखुन दिया कि जैसे ही हुकूमत की जानिब से तफसीली गाइडलाइंस मौसूल होगी, तमाम मुतल्लिका दफातर और मी सेवा मराकिज को हिदायत जारी कर दी जाएंगी और निचली सतह पर काम करते हुए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट्स जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। इस मौके पर MIM निजामाबाद के वफद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत काविशों और अवामी मसाइल के हल के लिए उनकी मुसलसिल जदोजहद पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वफद ने अवाम से अपील की कि वो अपने करीबी मी सेवा मरकज से बराह रास्त ऑनलाइन दरख्वास्त देकर फैमिली बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। जैसा कि तेलंगाना में SIR का प्रोसेस बहुत तेजी से जारी है, इस ज़िमन में हमारे सदर जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी दूरंदेशी को अमल में लाते हुए जैसे कि ये जो 12 कंडीशन है, जो 12 कंडीशन में फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देने के लिए पर्सनल सेक्रेटरी CM से मुलाकात की, साथ में फ़हीम कुरैशी साथ भी थे। तो उस चीज़ को आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने कबूल किया और उसका GO 172 बोल के जारी किया। उस ज़िमन में हम लोग क्योंकि ये चीज़ रेवेन्यू से कंसल्ट है, RDO साहब से मुलाकात करें, मुलाकात में ये चीज़ जाहिर करे कि जैसा भी आपको ये GOs की डिटेल्स आती है, इसको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट इश्यूज़ करने के लिए हमने याद दहानी कराई और RDO साहब ने भी हम भरोसा दिलाया जैसे ही हमको गाइडलाइंस आ जाते हैं
हम निचले सतह पे हर वो मी सेवा, हर वो सेक्रेटरी, विलेज सेक्रेटरी, हर किसी को ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे और जितना जल्दी हो सकते सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फिर से मैं इस चीज़ को लेकर सदर मजलिस असदुद्दीन नवीद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के पास स्कूल सर्टिफिकेट नहीं थे, पासपोर्ट नहीं थे अपने पहचान बताने के लिए। इस वजह से बहुत कारामद होता है और हम आवाम से अपील करते हैं कि ये सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट जाके मीर साहब से अप्लाई करें, किसी दलाल को या किसी एजेंट को ना दीजिए। ऐसा कुछ आपको दुश्वारी महसूस होती है तो यकीनन आप हमारे अपने कारपोरेटर्स लीडर्स के पास आइए, आपको हर मुमकिन मदद की जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और मेयर उमा रानी ने शहर के मुतल्लिका डिवीज़नों का दौरा किया और मुतल्लिका डिवीज़नों में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अमले को मशवरा दिया कि वो नालियों की बाकायदगी से सफाई करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और मेयर उमा रानी मुतल्लिका डिवीज़नों का दौरा कर रहे और सफाई के कामों, सड़कों और पीने के पानी की फ्राहमी के बारे में दरियाफ्त कर रहे। ताहम आज उन्होंने शहर के 49वें डिवीज़न खसाब गली में फील्ड सतह पर मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इलाके में नकासियाब के मसाइल और पीने के पानी की फ्राहमी की सूरत हाल का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए कमिश्नर दिलीप कुमार और मेयर उमा रानी ने अमले को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर अवामी मुकामात पर जमा कचरे को हटाएं। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी मुकामात पर कूड़ा क्रिकेट फेंकने के खिलाफ अवाम में बेदारी पैदा करके जरूरी इक़दाम करे। इसी तरह मेयर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो नालियों पर जहां जरूरी हो वहां कलवट तामीर करे ताकि अवामी नकल व हरकत में तकलीफ ना हो। रियासती जमीयतुल उलमा तेलंगाना का एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा व इजलास आम 21 अगस्त बरोज़ हफ्ता मुनक़िद होगा। आमतुल मुस्लिमीन कसीर तादाद में शिरकत करे, जमीयतुल उलमा ज़िम्मेदारान की अपील। रियासती जमीयतुल उलमा तेलंगाना के ज़ेरे सरपरस्ती मुत्तहिदा अजला निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद की मजलिस मुंतज़िमा का एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा व इजलास आम बाउनवान अजला के मुसलमानों के मौजूदा मसाइल 21 अगस्त 2026 बरोज़ हफ्ता मुनक़िद होगा, जिसमें मिल्लत को दरपेश समाजी, तालीमी, दीनी और मौजूदा हालात पर तफसीली रहनुमाई पेश की जाएगी। इजलास मुंतज़िमा सुबह 9 बजे मज़हरुल उलूम निज़ामाबाद में मुनक़िद होगा, जबकि इजलास आम नमाज मगरिब के बाद निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर मुनक़िद होगा। ये इज्तिमा अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहू की सरपरस्ती में मुनक़िद होगा, जबकि सदारत हज़रत मौलाना सैयद शाह एहसानुद्दीन साहब सदर जमीयतुल उलमा रियासत तेलंगाना फरमाएंगे। मुंतज़िमीन ने उलमा, आयमा, नौजवानों और आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो इस अहम इज्तिमा में बड़ी तादाद में शिरकत करके इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मोहम्मद अफजलुद्दीन सेक्रेटरी, मौलाना इस्माइल आरिफी वाइस प्रेसिडेंट, इनायत अली अफरोज ट्रेजरर, आतिफ अहमद सेक्रेटरी, हफीज, मुफ्ती अब्दुल नसीर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सैयद अब्दुल्ला, मौलाना आतिफ, मुफ्ती जुबैर, हाफिज अब्दुल हसीब और दीगर भी मौजूद थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह 1 अगस्त 2026 में एक तरबियती इज्तिमा व जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। इस तरबियती इज्तिमा में निज़ामाबाद, मुत्तहिदा निज़ामाबाद, मुत्तहिदा आदिलाबाद और मुत्तहिदा करीमनगर के तमाम उलमाए अकराम तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। जमीयतुल उलमा के तमाम ज़िम्मेदारान हज़रात उस दिन सुबह 9 बजे से लेके शाम के 10:30 बजे तक निज़ामाबाद में मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अहबाब सुबह में 9 बजे से लेकर बाद असर तक मज़हरुल में अपने बयानात देंगे, अपने मशवरे देंगे और ख़ास महफ़िलें होंगी, इजलास होंगे, उसमें मौजूद रहे कि आप लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। दूसरा जो सबसे बड़ा जलसा हमारे पास होने वाला है वो मगरिब के बाद से निज़ाम पैलेस में इंशाअल्लाह मगरिब के बाद स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2026 को इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता। मैं तमाम निज़ामाबाद ज़िले के मुत्तहिदा निज़ामाबाद ज़िले के, मुत्तहिदा करीमनगर अहबाब के और मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले के तमाम अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे आम में शरीक होकर इस जलसे आम को कामयाब बनाएं और आज के हालात के हिसाब से
उस जलसों में हमारे मसाइल पे भी बात होगी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे भी बात होगी। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के हिंदू बुज़ुर्ग भी मौजूद रहेंगे, सिख बुज़ुर्ग भी मौजूद रहेंगे, क्रिश्चियन बुज़ुर्ग भी मौजूद रहेंगे उस इजलास के अंदर इंशाअल्लाह। और मैं एक बात बोल देना चाह रहा हूँ तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से, अभी हाल में हमने देखा है कि जो CJP है उन्होंने मुत्तहिद होके सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी बात मनवाई और उनको अपने वज़ीर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये उस सूरत में हुआ जब CJP ने सरों का समंदर बताया। वो लोग जो धरना करे उसमें बेहिसाब तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। मेरी दरख्वास्त है कि निज़ाम पैलेस जलसे आम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर हम लोग जमा होंगे, हम सरों का समंदर अगर बताएंगे तो रियासती गवर्नमेंट भी हमारे मसाइल को सुनेगी और मरकज़ी गवर्नमेंट भी हमारे मसाइल को सुनेगी। अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 21 अगस्त बरोज़ हफ्ता 2026 ज़रूर तशरीफ़ लाए निज़ाम पैलेस। कमरपल्ली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज को 40 डुअल डेस्क का अतिया दिया। MLA प्रशांत रेड्डी का बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाने का वादा। बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी और समाजी कारकुन ए दयानंद ने आज कमरपल्ली मंडल मरकज के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का दौरा किया, जहां ए दयानंद रेड्डी ट्रस्ट के ताउन से तलबा के लिए तकरीबन 1.50 लाख रुपए मालियत की 40 डुअल डेस्क कॉलेज इंतजामिया के हवाले की गई। इस मौके पर MLA प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तलबा का बेहतर मुस्तकबिल उनकी अवलीन तरजीह है और वो कॉलेज में बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने ए दयानंद रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तलबा की दरख्वास्त पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर डेस्क फ्राहम किए गए। MLA ने याद दिलाया कि कमरपल्ली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज को साल 2023 में उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मंजूरी से कायम किया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि कॉलेज फिलहाल स्कूल की इमारत में चल रहा, इसीलिए इसे अराजी तौर पर सोशल वेलफेयर स्कूल की खाली इमारत में मुंतकिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि मुस्तकिल कॉलेज इमारत की तामीर के लिए हुकूमत को तजावीज़ भी भेजी जाएगी। उन्होंने जिला और रियासती सतह पर लेक्चरर्स और दीगर अमले की कमी को दूर करने के लिए भी कोशिशों का यकीन दिलाया और कहा कि इंतखाबी नताइज से खते नज़र वो हमेशा कमरपल्ली की अवाम और तलबा की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। స్కూల్లోనే ఈ కాలేజ్ నడవడం, మీరు ఇబ్బందులకు గురి కావడం, ఇవన్నీ కూడా నాకు మా నాయకులు వెంటనే చెప్తా ఉన్నారు. సరే, ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం, చూద్దాం, పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ కోసం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే ఇంతకుముందే మీ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్తే అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది. ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్ బిల్డింగ్ ఖాళీగా ఉంది, దాంట్లోకి షిఫ్ట్ అవుతే బాగుంటుంది. 10th దాకా ఈయనే చదివి మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఈయనే చదవాలంటే మీకు కూడా బోర్ అవుతున్నది అని చెప్పిండు ప్రిన్సిపల్. బోర్ అవుతున్నదా మీకు? అవుతుందా అట్లా? ఈయనే చదువుదామా, వేరే బిల్డింగ్లో పోదామా? అయితే అధికారులు కూడా కోరడం జరిగింది, ఇమీడియట్గా ప్రపోజల్స్ పంపించమని చెప్పినారు. నేను ప్రిన్సిపాల్ గారికి సూచిస్తూ ఉన్నాను. रियासती हुकूमत ने तमाम राशन कार्ड होल्डर्स के लिए EKYC को लाजमी करार दिया। 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने तमाम राशन कार्ड होल्डर्स के लिए EKYC को लाजमी करार दे दिया। राशन डीलर्स ने अवाम से अपील की कि वो 31 जुलाई तक अपनी EKYC ज़रूर मुकम्मल करवा लें। बसूरत दीगर उन्हें राशन, चावल और दीगर सरकारी राशन की फ्राहमी में दुश्वारी पेश आ सकती है। राशन डीलर्स के मुताबिक जिन अफराद ने पहले ही अपनी मुतल्लिका राशन दुकान पर EKYC मुकम्मल करवा ली है, उन्हें दोबारा ये अमल करने की ज़रूरत नहीं। ताहम जिन राशन कार्ड होल्डर्स की EKYC अभी तक बाकी है, वो फौरी तौर पर अपने करीबी शॉप पहुंचकर ये अमल मुकम्मल करे। डीलर्स का कहना है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 31 जुलाई आखिरी तारीख है, इसीलिए तमाम मुस्तहिक़ीन मुक़र्ररा वक्त से पहले EKYC मुकम्मल करे ताकि आइंदा राशन की तक़सीम में किसी भी किस्म की परेशानी या रुकावट का सामना न करना पड़े। EKYC 31 తారీఖు నాడు ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు, మళ్ళీ వాళ్ళు చేయించుకోకుంటే వాళ్ళకి బియ్యం రావు. అందరూ చేయించుకోవాలి. దయచేసి ఎవరైనా సరే వచ్చి చేయించుకొని
వెళ్ళండి, ప్రతి ఒక్కరు రావాలి, ప్రతి సభ్యుడు ఎవరైతే ఈకేవైసీ చేసుకోలేదో వాళ్ళందరూ వచ్చి చేసుకోవాలి. ఇంకా కొన్ని డౌట్లు ఏంటంటే కొందరు ఈకేవైసీ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి తెలుసుకుంటే ఈకేవైసీ అయింది లేదు తెలుసు. కొంతమందికి డౌట్ క్లియర్ అయ్యేందుకు కార్డు తీసుకొని వస్తే మేము చెప్తాము అయిందా కాలేదా, కాకుంటే చేయించుకోవాలి. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి ఈకేవైసీ చేయించుకోండి. మళ్ళీ బియ్యము ప్రాబ్లం అవుతుంది, అందరూ చేయించుకోవాలి. 31 తారీఖు వరకు చేయించుకోవాలి. विजिलेंस हुक्काम ने इंस्पेक्शन के दौरान सालूरा में बड़ी बेकायदगियों का पर्दाफाश किया। तफसील देखते हैं। भोदन हलके के सालूरा इलाके में विजिलेंस हुक्काम के अचानक मुआयने के दौरान एक राइस मिल में बड़ी माली बेज़ाब्तियां सामने आई। श्री लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जामा तहकीकात का आगाज कर दिया गया। विजिलेंस हुक्काम के मुताबिक साल 2022-23 के लिए हुकूमत की जानिब से इस राइस मिल को 50,000 कुंटल धान मख्तस किया गया था। जांच के दौरान मालूम हुआ कि इसमें से 19,630 कुंटल चावल जो हुकूमत को वापस किए जाने थे अब तक जमा नहीं कराए गए। हुक्काम का कहना है कि बकाया चावल की मालियत तकरीबन 4 करोड़ 31 लाख रुपये बनती है। इस संगीन बेज़ाब्ती के पेश नज़र राइस मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। विजिलेंस हुक्काम ने वाज़ेह किया कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना डिफेंस फोर्स की सरबराह कल्वाकुट्ला कविता ने नेरेला वाक़ये को एक ऐसा वाक़या करार दिया जिससे हमें शर्म आई है। कविता ने कहा कि वो इस वक्त हुक्मरान खानदान में होने के लिए माजरत ख्वाह है। कविता ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी, बंडी संजय और केटीआर मुतासरीन के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने नेरेला वाक़ये को रियासत की तारीख का एक शर्मनाक सानिया करार देते हुए कहा कि उस वक्त वो भी बरसरे इख्तिदार खानदान का हिस्सा थे, इसीलिए वो मुतासरीन से सर झुकाकर माजरत ख्वाह है। नेरेला वाक़ये में जाँ बहक होने वाले जी गोपाल के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना रियासत इस उम्मीद के साथ हासिल की गई थी कि अवाम की जिंदगी बेहतर होगी, मगर नेरेला का वाक़या हम सबके लिए बासे शर्मिंदगी है। उन्होंने कहा कि चंद अफराद की दौलत की हवस ने कई बेगुनाह जाने ले ली। रेत से भरे ट्रक की टक्कर से एक बच्चे की मौत के बाद जब मुकामी अवाम ने एहतजाज किया तो पुलिस ने मुबैना तौर पर 8 अफराद को मुसलसिल 5 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि तशद्दुद की शिद्दत इस कदर थी कि जेल हुक्काम ने भी उन्हें इस हालत में जेल में रखने से इनकार कर दिया था। कविता ने सवाल किया कि इस मुबैना पुलिस ज़ियादती में मुलविस किसी एक अहलकार को भी आज तक सजा क्यों नहीं मिली। उन्होंने मुकामी रुकनी असम्बली केटीआर, मरकजी वजीर बंडी संजय और वजीर आला रेवंत रेड्डी से पूछा कि नेरेला मुतासरीन को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में कौमी दर्जे फहरिस्त जातों की कमीशन, नेशनल एससी कमीशन ने भी मदाखलत की थी, लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई। कविता ने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल नेरेला मुतासरीन के नाम पर वोट हासिल किए, मगर इख्तिदार में आए तकरीबन 30 माह गुजरने के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ फ्राहम करने के लिए कोई मौसिर कदम नहीं उठाया गया। బండ వర్గాలకు కూడా న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మనందరం కూడా పిడికిలి బిగించి స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి నేరెళ్లలో జరిగినటువంటి ఈ ఘటన సభ్య సమాజం అంతా కూడా సిగ్గుతోని తలవంచుకోవాల్సిన ఘటన. ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు పరిపాలించినటువంటి కుటుంబంలో నేను కూడా ఒక సభ్యురాలుగా ఉన్నా. అందుకని సిగ్గుతో నేను కూడా తలవంచుకుంటున్నా, క్షమించమని మరి అందరిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే అందరం బాగుండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరగాలనుకున్నాం. కానీ కొందరి ధనదాహం కోసం మరి నేరెళ్ల గ్రామంలో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. ఆనాడు ఒక బిడ్డ ప్రాణం కోల్పోతే ఊరంతా కూడా కోపానికి వచ్చి మరి ఆవేశంగా రాస్తారోకో చేయడం, అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు పోలీసులంతా కూడా దాష్టికాన్ని చేయడం మొత్తం అందరం కూడా గమనించినాం. మరి వాళ్ళ నేను ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, బండి సంజయ్ గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, కేటీఆర్ గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. పోలీస్ వాళ్ళు నేరెళ్లలో 8 మందిని తీసుకుపోయి 5 రోజుల వరకు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్పకుండా విపరీతంగా వారిని కొట్టి కనీసం జైలర్ కూడా నేను తీసుకోలేను అనేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తే ఇంతవరకు ఒక్క పోలీసోడి కన్నా శిక్ష పడ్డదా? ఇంతవరకు ప్రభుత్వాన్ని, చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నటువంటి ధనదాహంతో ఈ దమనకాండ జరిపినటువంటి వారికి ఎవరికన్నా శిక్ష పడ్డదా?
మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కేటీఆర్ గారు ఎందుకు శ్రద్ధ చూపించలేదు? ఆనాడు బండి సంజయ్ గారు వచ్చి మొసల్ కన్నీళ్ళు గార్చిపోయినరు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్కి చెప్తామన్నారు. ఏమైంది రిపోర్ట్? అది ఇంకా నడిచి వస్తుందా ఢిల్లీ నుంచి? ఎందుకు ఇన్ని రోజులైతే రిపోర్ట్ రాదు? जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड मंडल रेंजल व मंडल वनी की तश्कील जदीद मिलत इस्लामिया के नौनिहालों को कुरान से जोड़ने, दीन की इब्तिदाई बुनियादी बातों से वाकिफ करवाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वर्नी मंडल में सदर मौलाना मिनहाज कासमी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना आबिद बिन अब्दुल्ला का इंतखाब पाशा अब्दुल बारी अहमद वहाब करेंगे। सरप्रस्ती रेंजल मंडल के लिए मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग कासमी सदर, मौलाना मिर्ज़ा अंसार बेग जनरल सेक्रेटरी, हाफिज मोहम्मद इलियास खाजिन मुंतखब, मुफ्ती हबीबुल्ला बेग अंजुम व मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बेग नायब सदर, मुफ्ती मुदस्सिर, मुफ्ती निसार सेक्रेटरी के अलावा मौलाना मोहसिन, मुफ्ती शब्बीर, हाफिज यूनुस, हाफिज अमजद, हाफिज इमरान, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज जमशीद, हाफिज मिर्ज़ा लुकमान बेग, हाफिज अकरम खान अराकीन, आमिला व दिगर मुआविनीन का इंतखाब भी अमल में आया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया, जनरल सेक्रेटरी जमीयत तालीमी बोर्ड व खादिम दारुल उलूम सईदिया ने 6 अगस्त के प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश करते हुए मकातिब की अहमियत व ज़रूरत को जाहिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब ने मकातिब के क़याम के लिए अपने अज़ाइम का इज़हार किया। रियासत तेलंगाना व आंध्रा के सदर मौलाना अब्दुल खवीस साहब मध्य ज़िलाउल आली की हिदायत पर जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला निज़ामाबाद के सरप्रस्त मुफ्ती सईद अकबर और सदर मौलाना खिज़र अहमद खान कासमी की सदारत में एक वफद ने ज़िला निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मंडलों का दौरा किया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, मौलाना मिर्ज़ा हाशिम बेग हुस्सामी, हाफिज़ असगर अली रहमानी सेक्रेटरी, मौलाना अरशद अली कासमी वो मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, मौलाना सैयद ज़कीउद्दीन कासमी व दीगर शामिल थे। सदर मोहतरम ने मकातिब दीनिया के क़याम व इस्तेहकाम पर जोर देते हुए कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों, जमातों और शख्सियात के तहत चलने वाले दीनी मकातिब को मुनज़्ज़िम व मौसर बनाना चाहिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जदीद मकातिब को क़ायम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ उलमा इकराम ने इस इंतखाबी नशिस्त में शिरकत करते हुए काम को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। इंदलवई एमपीडीओ अनंतराव और एडीए वीरा स्वामी ने खदशा जाहिर किया कि एलएनओ के असर की वजह से खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने मंडल हुक्काम को मशवरा दिया कि वो जलश्री प्रोग्राम के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करके पानी के तहफ़्फ़ुज़ के वसी पैमाने पर इक़दाम करें। इंदलवई मंडल मरकज़ में वाक़े रईतो वेदिका में तेलंगाना जलश्री प्रोग्राम पर सरपंचों और गांव सेक्रेटरियों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में खिताब करते हुए एडीए वीरा स्वामी और एमपीडीओ अनंतराव ने कहा कि एलएनओ के असर की वजह से इस मौसम में तवक्की के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने ज़मीनी पानी को ख़त्म होने से रोकने के लिए इब्तिदाई इक़दाम करने की ज़रूरत की वजाहत की और मशवरा दिया कि तमाम देहातियों में जलश्री पर खुसूसी मीटिंगें की जाए और अवाम को पानी के तहफ़्फ़ुज़ से आगाह किया जाए। इससे क़ब्ल प्रोग्राम पर पाम्फलेट जारी किए गए। इस मौके पर मुतल्लिक़ा गाँव के सरपंचों, पंचायत सेक्रेटरियों और मंडल सतह के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। జలశ్రీకి సంబంధించి మన అధికారులు, ఈవోలు, గౌరవ సర్పంచులు మరియు పంచాయత్ సెక్రటరీలు మరియు ఇతర అధికారులందరూ కూడా పాల్గొని వీటి ఆవశ్యకత, మనం నీటిని ఏ రకంగా ఒడిసి పట్టుకోవాలి, మనం చూసుకున్నట్టయితే దీని ప్రకారం ఇంకుడు గుంట అనేది ఇంటికి ఇచ్చేది పంట కుంటలు. మనది ప్రధానంగా ఏంటంటే వ్యవసాయ మండలం కాబట్టి రైతుల కొరకని పంట కుంటలు, తర్వాత ఊరు కొరకు మూట కుంటలు, ఈ రకంగా క్లాసిఫై చేసి మనము ప్రతి స్థాయిలో కూడా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ డెవలప్ చేసుకొని, మరి ఇప్పుడు ఎల్నినో ప్రభావం అనేది కూడా ఒకటి ఉంది. ఈ ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి ఈ వాటర్ను సేవ్ చేసుకోవడానికి స్ట్రక్చర్స్ను డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी सिटी सेक्रेटरी नीलम साई बाबा ने कहा कि म्यूनिसिपल हुक्काम को फौरी तौर पर शहर में जमा मसाइल को हल करना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर मुतालबा किया कि शहर में फौरी तौर पर मास्टर प्लान पर अमल दरामद किया जाए
शहर में बुनियादी मसाइल के फौरी हल के मुतालिबे पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी सिटी कमेटी की जानिब से सिटी इंतजामिया के दफ्तर के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर पार्टी के सिटी सेक्रेटरी नीलम साई बाबा ने कहा कि शहर की सड़कों को मास्टर प्लान के मुताबिक तरक्की दी जाए और ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने खास तौर पर मुतालिबा किया कि विनायक नगर बाईपास रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि पद्मानगर रोड नंबर 1 से विनायक नगर जाने वाली सड़क पर वाक़ई पुल हर बरसात में पानी के तेज बहाव की वजह से खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, इसीलिए वहां मुस्तकिल और मजबूत पुल तामीर किया जाए। नीलम साई बाबा ने यह भी कहा कि पोलिंग वागू के दोनों अतराफ मौजूद तजावुज़ात को फौरी तौर पर हटाया जाए और नाले के किनारों पर सीमेंट लाइनिंग या बाड़ लगाई जाए ताकि अवामी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता कई बरसों से इल्तिवा में पड़े ज़ेरे ज़मीन नाले की मुकम्मल मरम्मत की जाए ताकि उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने शहर के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स, नकासियाब और पीने के साफ पानी की फ्राहमी को भी फौरी तौर पर बेहतर बनाने का मुतालबा किया। बांसवाड़ा में माता शिशु अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 5 हामिला खवातीन की तबीयत बिगड़ने के वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल की गई। 2 स्टाफ नर्सों को किया गया मुअत्तल और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की खदमात भी खत्म करने के अहकाम जारी। हाल ही में कामरेडी जिले के बांसवाड़ा माता शिशु हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन के बाद 5 हामिला खवातीन के बीमार होने का वाक़या रियासत भर में मौजू बहस बन गया है। महकमा सेहत और तिब्बी हुक्काम ने वाक़ई की तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 2 स्टाफ नर्सों को मुअत्तल कर दिया और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की खिदमात खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। दरियासना ज़ेरे इलाज 5 हामिला खवातीन में से 2 को उनकी सेहत बेहतर होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। MCH डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि बाकी 3 हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। రీసెంట్గానే నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. అయితే రీసెంట్గా ఒక 1 వారం 10 రోజుల క్రితం ఒక రీసెంట్ బాన్స్వాడలో ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది. డెలివరీ కేసులకు సడన్గా సెప్సిస్ వచ్చేసి వాళ్ళందరూ నిమ్స్ తరలించేసి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. అందరూ కూడా ఇప్పుడు సేఫ్గా అందరూ బయటపడి లాస్ట్ 3 జనరల్ వార్డులో వెళ్ళి డయాలసిస్ నుండి కూడా బయట అంతా రికవర్ అయిపోయినట్టు తెలిసింది. అది ఒకటి మనకు మంచిగా జరిగింది. కాకపోతే ఈ ఇన్సిడెంట్ మీద గవర్నమెంట్ ఒక డీటెయిల్డ్ డిఎంఈ నుండి ఒక డిఎంఈ కమిటీ అని వేశారు. వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి కమిటీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. కమిటీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నిన్ననే మనకు 2 స్టాఫ్ నర్సులను సస్పెన్షను, ఒక అనస్థీషియా డాక్టర్ కాంట్రాక్ట్ ఉండే ఆయన టెర్మినేషన్ చేసిన సస్పెన్షన్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా బాన్స్వాడ మాతా శిశు ఆసుపత్రిలో బాలింతల అస్వస్థత ఘటనలో 2 స్టాఫ్ నర్సులను సస్పెండ్ చేయగా మత్తు డాక్టర్ను తొలగిస్తూ ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ ఘటనలో స్టాఫ్ నర్సులను విధుల్లోకి తీసుకోవాలని, సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని ఆసుపత్రి ముందు నర్సులు, సిబ్బంది ధర్నాకు దిగారు. తమపై రిపోర్ట్లో తప్పు లేకున్నా 2 స్టాఫ్ నర్సులను సస్పెండ్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని వారు ప్రశ్నించారు. అనంతరం స్టాఫ్ నర్సులు కంటతడి పెట్టారు. సస్పెండ్ చేసిన రజని, జమున స్టాఫ్ నర్సులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने FRC जारी किया। FRC से सैकड़ों अफराद को मिलेंगी बड़ी राहत। तमाम राशन कार्ड होल्डर्स फौरी EKYC मुकम्मल करें। 31 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। रियासती हुकूमत की हिदायत। हामिला खवातीन के सिजेरियन ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने के मामले में महकमा सेहत की बड़ी कार्रवाई। 2 स्टाफ नर्सें मुअत्तल, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की खिदमात को किया खत्म।